Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss a 1.5 days revision strategy for all those who are giving their CA intermediate examinations in May 2024. So exams are around the corner, only 10 days are left. So give your best. You have already prepared for so long for this day. So don't let this day go in vain. Also, you have revised so many times, but that 1.5 days which is there before the examination, it really matters a lot बिकॉज अगर आपको वो खराब हो गया तो पेपर भी खराब हो सकता है बिकॉज एक लास्ट पुश जो होता है ना वो वही होता है जो आप 1.5 दिन में रिवाइज करते हो बिफोर योर एग्जामिनेशंस इन बिटवीन योर एग्जामिनेशंस बेसिकली. सो हम एक टिप्स बेसिकली बताऊंगी आपको कि आप कैसे उस 1.5 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, एक तो आपको प्लान बताऊंगी कि आप किस टाइम पे पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, एंड ऑल्सो अ फ्यू टिप्स टू कीप इन माइंड सो दैट यू डो नॉट वेस्ट योर 1.5 डेज. बिकॉज उस दिन ना कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है. बिकॉज अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो पढ़ोगे कब, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब करोगे. तो ये जो प्लान होता है वो पहले से बना के रखना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ सोच नहीं सकते. यू डो नॉट हैव टाइम टू थिंक. ओके, सो फर्स्ट थिंग, आपका जो पेपर होगा वो होगा 2 से 5. ठीक है, आप 5 बजे पेपर छूटेगा. अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू रीच होम एंड देन फ्रेशन अप एंड देन ओनली कैन सिट फॉर स्टडीज. सो आई एम अज्यूमिंग, दिस इज जस्ट अजम्पशन कि आप 6-6:30 तक घर आ जाओगे. 5 बजे पेपर छूटेगा. पेपर छूटने के बाद आपको सीधे घर आना है. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं करना, पेपर डिस्कस नहीं करना. ये जो टिप्स हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम शेड्यूल पे डिस्कस कर लेते हैं. सो योर एग्जाम विल बी फ्रॉम 2 to 5. यू विल कम टू होम प्रोबेबली बाय 6 or 6:30. ठीक है, 6 or 6:30 तक. आई एम एज्यूमिंग 6:30 आओगे. ठीक है, 6:30 तक बेसिकली अगर आप 6 बजे आगे हाफ एन आवर टू फ्रेशन अप, टू जस्ट डी स्ट्रेस योर सेल्फ, तो आप 6:30 बजे पढ़ने बैठे. 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रात में आप एक 4.5 आवर्स का स्लॉट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. दिस 4.5 आवर्स का स्लॉट. आई विल सजेस्ट कि 11 बजे से लेट मत करना बिकॉज आपको नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठना है. अगर आपका ये स्केड्यूल बेकार हो गया तो आपको फिर नींद आएगी एग्जाम्स में. तो दिस स्केड्यूल इज, ये ध्यान में रख के मैंने बनाया था कि आपका जो 2 से 5 का नेक्स्ट एग्जाम है वो खराब नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसमें आपको नींद नहीं आनी चाहिए. तो अगर आप रात में देर से सोगे, सुबह फिर देर से उठोगे, फिर नेक्स्ट डे फिर देर से सोगे, फिर सुबह देर से उठोगे तो दोपहर में नींद आएगी. तो मतलब वो स्केड्यूल खराब नहीं होना चाहिए. इस वजह से हम टेलिंग 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ. आप सो गए 11 बजे, वेक अप एट 6 in the morning नेक्स्ट डे. 6 बजे उठने के बाद हाफ एन आवर मेडिटेट करो. ठीक है, फ्रेशन अप हो जाओ, मेडिटेट कर लो. मेडिटेशन इसलिए बोल रही हूँ सो दैट यू डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट. तो आप शांति से बैठोगे, काम योर माइंड, योर ब्रेन विल एक रिवाइव हो जाता है, रेजुविनेट हो जाता है आपका दिमाग मेडिटेशन से. तो बस 10-15 मिनट मेडिटेट कर लो, बैठ जाओ शांति से, मेडिटेट कर लो, योगा कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो अपने आर्म्स लेग्स, थोड़ा सा वो स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा वो कर लो सो दैट पूरा दिन के लिए यू आर फ्री. ठीक है, फिर अराउंड 6:30 आप दोबारा पढ़ने बैठे हो. अगर आप 6:30 पढ़ने बैठ रहे हो तो आई से टेल यू कि 3 घंटे का स्लॉट लगाओ, 6:30 to 9:30. ये स्लॉट में 3 घंटे पढ़ाई करो. उसके बाद टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक, नहा लो उसमें, टेक अ बाथ. यू कैन ऑल्सो हैव योर ब्रेकफास्ट उस टाइम पर, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव सम फैमिली टाइम 10 मिनट का. यू कैन टेक अ बाथ. 3-4 चीज़ें कर लो. ये ब्रेक भी हो जाएगा आपका जस्ट फॉर योर माइंड टू गेट रिलीफ, और आपका जो डेली चोर्स है वो भी हो जाएंगे. तो 6 to 6:30 में 3 घंटे का स्लॉट करने के बाद एक हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद यू कैन सिट एट 10 AM. 10 बजे पढ़ने बैठो और 1 बजे तक पढ़ो. मैं इधर से लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है, दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट. दिस इज वाई आई एम जस्ट लुकिंग हियर अगेन एंड अगेन. तो आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का एक 4 घंटे का स्लॉट लगा सकते हो, 4 घंटे की सिटिंग बना सकते हो. फिर 1 बजे टेक अ लंच ब्रेक. यू कैन इवन हैव अ 10-15 मिनट नैप. अगर आपकी आदत ये है कि 10-15 मिनट बोल के आप 1 घंटा सो जाओगे, मत सोना, मत सो, बिल्कुल मत सो. बिकॉज मेरा भी यही होता है, मैं 10-15 मिनट नैप लेने सोती हूँ, 10-15 मिनट लिए सोती हूँ एंड देन आई एम वेकिंग अप आफ्टर 2 hours. आई एम लाइक मैं 10 मिनट सोई थी बस, ये क्या हो गया मेरे साथ. दिस हैपेंस. सो इफ दिस इज हैपनिंग विथ यू, इवनिंग आफ्टरनून नैप मत लेना. ये 1 से 2 के बीच में आइदर sit with your siblings, sit with your parents, talk to your friends, just to declutter your mind and थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए. आपको अगर ये नहीं भी ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक भी लीव कर सकते हो ये वाला. ठीक है, अगर आपको फ्री लग रहा है, बिल्कुल यू आर फ्रेश इनफ टू स्टडी अगेन, वो भी कर सकते हो. बट लंच ब्रेक जो लोगे वो लंच ब्रेक विदाउट स्टडीज लंच ब्रेक लेना. ये नहीं कुछ टाइम पे बुक पलट रहे हो. गिव सम टाइम टू योर सेल्फ. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम 24 घंटे पढ़ रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है. आपके माइंड में तो ना जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो एक 10 से 1 पढ़ने के बाद एक हाफ एन आवर की 1 आवर ब्रेक. फिर 2 बजे पढ़ने बैठो. 2 बजे से पढ़ने बैठोगे तो एक 4 घंटे का आप आराम से स्लॉट लगा सकते हो बिकॉज आप ऑलरेडी एक ब्रेक ले चुके हो प्रॉपर गुड लंच ब्रेक. लंच के बाद नींद भी आती है, तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो शायद थोड़ी टल जाएगी वो नींद. नहीं तो आप ऐसी, और लंच के बाद
बैठ गए तो सच में नींद आ जाएगी। तो लंच के बाद मेक श्योर कि आप पढ़ने बैठ जाओ, अगर आप नैप नहीं लेते 10-15 मिनट का तो पढ़ने बैठ जाओ, सो दैट पढ़ाई कंटिन्यूशन में रहेगी तो नींद नहीं आएगी। नींद तो आएगी बट स्टिल पढ़ाई कंटिन्यूशन में रहेगी तब वो दिमाग का थॉट चला जाएगा क्योंकि एग्जाम में टेंशन तो है ही। तो 2 से 6 पढ़ने के बाद एक 4 घंटे का स्लॉट ही लग जाएगा। उसके बाद टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक जहाँ पे कैन हैव योर इवनिंग स्नैक्स, सम फ्रूट्स, चिट चैट विथ योर मॉम, बिकॉज चिट चैटिंग विथ योर मॉम इज अ बेस्ट यू नो बेस्ट स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू टू गेट स्ट्रेस फ्री। ठीक है, तो टॉक टू योर मॉम, बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ डिक्लटर करना है अपने माइंड में से, जस्ट सिट विथ योर मॉम, मम्मी आपका खाना बना रही है एंड यू सिटिंग ऑन द स्लैप, बेस्ट। ठीक है, तो वो कर सकते हो इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपकी मॉम है आपके साथ में रह रही है एंड यू आर नॉट एनीवेयर एल्स, जगह पे नहीं होते, फॉर्चुनेट इनफ वो कर सकते हो मम्मी के साथ अपनी। सो आप 6:30 बजे फिर पढ़ने बैठना है, हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद। हाफ एन आवर के लेना प्लीज़, इससे लंबा मत करना बिकॉज टाइम कम है फिर हमारे पास। तो आप 6:30 बजे पढ़ने बैठोगे, ठीक है, आराम से खींच सकते हो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, जितना खींच रहा है, नॉट बियॉन्ड 11:30, नॉट डोंट गो बियॉन्ड 11 और 11:30, क्योंकि इसके बाद अगर आप जाओगे तो ऑफकोर्स आपका सुबह नींद नहीं खुलेगी, फिर आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो 6:30 से 11, एक 4.5 घंटे का स्लॉट करने के बाद सो जाओ आराम से। हैव अ गुड 7 आवर्स स्लीप गाइज, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ठीक है, फिर आराम से सुबह उठो 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद भाई हैव सम मेडिटेशन, सम योगा टू जस्ट डी स्ट्रेस योर माइंड, टू जस्ट फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एनी स्ट्रेस और एनी डीमोटिवेशन एंड हैविंग, जस्ट सिट फॉर अ 10 मिनट योगा मेडिटेशन सेशन। फिर नहा धो के पढ़ने बैठो 6:30 बजे तक। 6:30 बजे जब पढ़ने बैठोगे तो 10:30 तक पढ़ना मैक्सिमम, बिकॉज उसके बाद आपको एग्जाम देना 2 बजे। तो बट सजेस्ट कि एग्जाम के 2 घंटे पहले तक कुछ मत पढ़ना, क्योंकि वो जो आप पढ़ रहे हो ना वो आप पढ़ नहीं रहे हो, वो भुला रहे हो, जो एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ रहे हो। तो 10:30 तक पढ़ो, 11 तक पढ़ो, जितना पढ़ पा रहे हो, नॉट बियॉन्ड, डोंट गो बियॉन्ड 11 ओ क्लॉक, 10:30 11 के बियॉन्ड पढ़ना मत पढ़ना, बिकॉज वो ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है। अगर आपको उस मोमेंट पर अगर कोई ऐसी चीज़ दिख गई, यार ये तो पढ़ी ही नहीं थी, देन सीरियसली और तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ कि 10:30 11 के बाद मत पढ़ना, तो आपका सुबह भी 4 घंटे का 4.5 घंटे का स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इन टाइम स्लॉट में पढ़ना कैसे है, मतलब मैंने बताया टाइम स्लॉट कैसे करना है, ब्रेक कैसे लेना है, बट अब इस टाइम स्लॉट पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, जो फर्स्ट आप स्लॉट लगाने वाले दैट इज जिस दिन आप एग्जाम देकर आए उस सेम डे, जैसे 2 से 5 एग्जाम देकर आए तो 6:30 से 11:30 या 10:30 से 11 वाला जो स्लॉट है, 6:30 to 11 वाला जो स्लॉट है, उसमें आपको अराउंड 20 मार्क्स का कवर करना है। अराउंड बता रहे हो 20 मार्क्स का कवर करना है। तो उसमें या तो कोई ऐसा चैप्टर ले सकते हो विच इज़ वेरी बिग बट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज आप एग्जाम देकर आए होगे, आप थके हुए होगे, तो आप कोई ऐसे चैप्टर उठा लोगे जो बहुत टफ है तो वो इशू आ जाएगा। तो कोई ऐसा चैप्टर उठाओ, कोई ऐसा टॉपिक उठाओ विच इज़ बिग ऑल्सो, बिग इनफ टू कवर 20 मार्क्स का पोर्शन एंड इट इज़ ईजी फॉर यू। तो वो ईजी चैप्टर्स उठाओ, वो 6:30 से 11 वाले स्लॉट में, कुछ तो रात का स्लॉट है। ऑल्सो एग्जाम देकर आयोगे, उसका स्ट्रेस होगा, उसकी थोड़ी थकान तो रहती है यार बॉडी में, फिजिकली बॉडी तो डिस्ट्रेस नहीं हो पाती ना एकदम से। आप माइंड को चलो ठीक है थोड़ी शांत करके डिस्ट्रेस कर लो, बट बॉडी भी थकी हुई है, माइंड भी आपको इतनी जल्दी शांत नहीं होता, तो थोड़ा तो आपका स्ट्रेस रहेगा ही। तो वो इस वजह से बोल रही हूँ कि कोई ऐसा सब चैप्टर उठाओ, ऐसा टॉपिक उठाओ विच इज़ ईजी फॉर यू टू डू। ठीक है, जो आपको ईजी लगता है, जो भी टॉपिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज मैं ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर सकती है ये टॉपिक ईजी, जो ईजी मेरे लिए होगा वो बाई चांस आपके लिए ईजी ना हो। ठीक है, तो कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जो बहुत ईजी है आपके लिए। देन नेक्स्ट स्लॉट जो आपका मॉर्निंग में सुबह 6:30 से 9:30 वाला, उसमें कोई टफ टॉपिक उठाओ। सुबह का टाइम है, बिल्कुल फ्रेश माइंड होगा आपका, बिल्कुल खाली दिमाग होगा उस टाइम पर आपका, तो कोई भी टिपिकल टॉपिक, सबसे जो टफ टॉपिक लगता है ना आपको पूरे सब्जेक्ट में, वो टॉपिक उठाओ। 3 घंटे में अराउंड आपको 15 मार्क का कवर करना है, 15 मार्क का कवर करना है, तो ऐसा कोई टॉपिक उठाओ जो बहुत टफ है आपके लिए। ठीक है, वो उठा के उसको खत्म कर दो 3 आवर के स्लॉट में। देन जो आपका नेक्स्ट स्लॉट है जो कि 10 से 1 बजे का है, 4 घंटे का, उसमें भी कोई आप ऐसा टॉपिक उठा सकते हो जो टफ है आपके लिए। ठीक है, जो आपके लिए आपको थोड़ा टफ जाता है, जो दैट इज़ नॉट ईजी इनफ फॉर यू, या आप उसको स्ट्रेस्ड माइंड में भी कर लोगे, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं जब अगर स्ट्रेस्ड माइंड में लेके बैठ जाओगे तो वो हो जाएंगे, बट कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग लगा के करना पड़ता है, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, वो है ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, थोड़े से टॉपिक ना मुझे टफ जाते थे। चलो अकाउंट्स के पेपर तो पहले तक उतना 1.5 दिन तो है नहीं आपके अकाउंट्स के पेपर, तो यू हैव इनफ 4 डेज। बट लॉ में भी जैसे सपोज लॉ में वो ऑडिटर्स वाला चैप्टर है जिसमें बहुत लर्न करने की चीज़ें हैं, बहुत सारी लिमिट्स एंड ऑल है, तो वो आप सुबह के टाइम पे ले सकते हो, जिससे आपका माइंड खाली होता है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो भाई सुबह का जो स्लॉट है, दोनों स्लॉट सुबह वाले जो है, एक तो 6:30 से 9:30 और 10 से 1, वो दोनों स्लॉट में आपको ऐसा टॉपिक उठा जो टफ है आपके लिए, और 10 से 1 वाले स्लॉट में आपको अराउंड 20 मार्क का कवर करना है अपना। देन जो आपको लंच के बाद वाला स्लॉट है, तो लंच के बाद वाले स्लॉट के लिए ऐसे चैप्टर्स रखो जो या तो प्रैक्टिकल हो थोड़े से, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं आएगा, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी वो टॉपिक रखो जो आपको ईजी लगता है, जो आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बिकॉज लंच के बाद का टाइम है एंड दोपहर का टाइम है, तो दिमाग वैसे थोड़ा कम चलता है, लंच के बाद वैसी नींद आती लगती है। तो कोई वैसे चैप्टर उठाओ जो इंटरेस्टिंग हो आपके लिए, जो इंटरेस्टिंग है, जो ईजी है आपके लिए करने में, जो आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर है, तो वो चैप्टर उठा के वो खत्म करो। तो जो 2 से 6 का टाइम है उसमें भी आपको अराउंड 20 मार्क्स का कवर करना है। देन आपको जो 6:30 बजे वाले का बाद का स्लॉट है, उसमें जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं वो आप कर सकते हो
उसमें भी अराउंड आपको 25 मार्क्स का कवर करना पड़ेगा, तभी आपका 100 मार्क्स का पूरा कवर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको 6:30 से 6:30 से जो 11 है 11:30 बजे वाला स्लॉट है अराउंड 5 आवर्स का, उसके ऊपर हम 25 मार्क्स का कवर करना है। एंड दिस हैज टू बी जो रिमेनिंग जो बचा है, जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, छोटे मोटे तो नहीं बोलूँगा, 25 मार्क्स का पेंडिंग है, बट हाँ जो भी आपके टॉपिक्स बचते हैं वो आप इस स्लॉट में कर लेना। और कुछ भी चीज़ नेक्स्ट डे के लिए मत रखना। आई वुड सजेस्ट 11 बजे तक जब आप सो रहे हो तब तक आपका 100% पोर्शन एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे मत रखना कि मैं एग्जाम डे पे सुबह के टाइम देखूंगा बस, वो आपको देखने के थोड़ा बहुत तो, लेकिन 100% का टॉपिक उस टाइम के लिए छोड़ दो कि यार इसको मैं ये टाइम में नहीं देख रहा, ये सुबह ही देखूंगा मैं बस, वो चीज़ अवॉइड करना। और फिर जो एग्जाम डे है, एग्जाम डे पे जब सुबह उठोगे 6 बजे 6:30 बजे पढ़ने बैठोगे, 6:30 से 10:30 वाला टाइम है, उसमें आपको सिर्फ समरी नोट्स रेफर करने जो आपने बना रखे होंगे या फिर अपनी बुक में से जो हाईलाइट कर रखा होगा, आपको सिर्फ वो रिवाइज करना है। फिर वो टॉपिक जो आपको लगता है इसमें बहुत लिमिट्स हैं तो आपको लिमिट्स रिवाइज करनी है, कुछ फॉर्मुलेज हैं तो आपको फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जैसे एसे का नंबर हो गया या एएस का नंबर हो गया या लॉ के सेक्शन नंबर्स हो गए, कॉस्टिंग के फॉर्मुलेज हो गए, आपको सिर्फ वो चीज़ रिवाइज करनी है वो सुबह वाले टाइम में। बिकॉज सुबह वाला टाइम कुछ एक्स्ट्रा नया चीज़ उठाने के लिए नहीं होता, बिकॉज कुछ नया उठाया, बाय चांस कुछ नया टॉपिक उठाया, टाइम तो है नहीं उस नया टॉपिक को करने के लिए, कुछ नया टॉपिक उठाया, समझ नहीं आया, मोटिवेशन गया पूरा। तो इसलिए बोल रही हूँ कुछ नया टॉपिक मत उठाना, जो भी अभी तक करा हुआ है उसी को डबल रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। सो दिस वॉज द एंटायर प्लान विच यू कैन फॉलो। नाउ कमिंग ऑन टू अ फ्यू टिप्स जिससे आप ये प्लान इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ भी चीज़ बाजार की मत खाना। एक तो अनहेल्दी होती है, बाजार का जो खाना होता है उसमें बहुत ऑयल होता है, बहुत अजीब अजीब मसाले होते हैं, जिस वजह से आपको नींद भी बहुत आती है। तो बाहर का एटलीस्ट 20 दिनों में अवॉइड कर देना, बिल्कुल बिल्कुल मत खाना। मैं ये नहीं बोला अवॉइड कर दो, कट कर दो, बिल्कुल 100% कट कर दो। खाने नहीं, मतलब मम्मी दाल रोटी खिला देना घर पे, बस वो दाल रोटी सब्जी खाओ, इसके अलावा और कुछ मत खाओ। एक तो उस खाने से नींद नहीं आती। अवॉइड राइस ऑल्सो, बिकॉज राइस खाने से बहुत ज़्यादा, लंच में राइस अवॉइड करना। डू नॉट कंज्यूम राइस इन योर लंच मील, बिकॉज एक तो नींद आती है राइस खाने से, ठीक है। ऑल्सो बाजार का तो बिल्कुल ही कुछ मत खाना, जो घर में मिल रहा है वो खाओ। फ्रूट्स कंज्यूम करो इवनिंग स्नैक्स के लिए, यू कैन हैव फ्रूट्स। ऑल्सो ईट वॉलनट्स, सोक्ड आलमंड्स, इससे ना तो दिमाग भी चलने लगता है थोड़ा सा। तो मतलब अगर कुछ कहते आ रहे हैं यार वॉलनट्स इज गुड फॉर ब्रेन, इट इज़ गुड फॉर ब्रेन, ठीक है। थोड़ा खा लो उसको, थोड़ा सा हेल्दी फूड खाने की कोशिश करो। सोक्ड आलमंड्स खाओ बीच में भी, यू कैन हैव आलमंड्स। ज़्यादा मत खाने, बिकॉज आलमंड्स गर्मी करती हैं, तो ज़्यादा मत खाना, बट हाँ लिमिट में। आज के अमाउंट कितना खा सकते हैं, आज के पेरेंट्स, आज के समवन हु इज अराउंड यू, कि कितना खा सकते हैं, एंड उसकी लिमिट में खाना। नहीं मैं बोलूँ ज़्यादा खा लो कि दिमाग चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। एंड ऑल्सो हैव फ्रूट्स फॉर इवनिंग स्नैक्स। बीच में अगर कुछ खाने का कुछ बीच में मन तो करता है, ये पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ यू नीड, योर हैंड शुड बी मूविंग। इफ यू वांट टू कीप योर ब्रेन मूविंग, योर हैंड शुड बी मूविंग, ओके। तो ये मेरे साथ होता है बेसिकली, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ते टाइम खाने के लिए चाहिए, तो यू कैन हैव फ्रूट्स और सम हेल्दी चीज़, ओके। देन ऑल्सो टेक स्लीप प्रॉपरली। अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पढ़ाई 1 घंटे बाद भी हो जाएगी, अगर सोगे प्रॉपरली नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बॉय बोल रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि 9-10 घंटे सो रहे हैं आराम से, उतना भी नहीं सोना है। प्रॉपर स्लीप का मतलब होता है ओनली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। एक्सेसिव स्लीप भी नहीं करनी है, बिकॉज एक्सेसिव स्लीप से भी आपको फिर पूरे दिन नींद आती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक्सेसिव स्लीप लेके उठ रहे हो तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर एक्सेसिव स्लीप आती है, ठीक है। तो कंट्रोल योर स्लीप, ना एक्सेस करनी है ना बिलो द लिमिट करनी है, ठीक है। आपको कंट्रोल में रखनी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ। ऑल्सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन फोन। एटलीस्ट अगर हो सकता है तो इन 20 दिनों के लिए तो एटलीस्ट अपना फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो, बिल्कुल स्विच ऑफ करके। इंस्टा व्हाट्सएप, योर फ्रेंड्स कैन वेट गाइज, रियल फ्रेंड्स विल वेट। अगर वो फ्रेंड्स वेट नहीं कर रहे हैं आपका, सो दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो बिल्कुल अपना फोन बंद करके रख दो, बिकॉज कुछ जरूरत ही नहीं है 20 दिन में फोन की। क्या जरूरत है 20 दिन में फोन की, बताओ मुझे। टाइम ही नहीं है आपको पास फोन चलाने का, तो बिल्कुल बंद करके रख दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी भी ब्रेक में फोन मत चलाना, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप रिविजन लेक्चर्स देख रहे हो तो स्क्रीनिंग कर रहे हो, और उसके एक्सेसिव स्क्रीनिंग करोगे तो आपको और ज़्यादा होने लगेगा और नहीं आने लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुछ भी ऐसा नया मत पढ़ो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफकोर्स पढ़ोगे नया, फिर वो याद नहीं आएगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा, फिर विल बी लाइक यार ये तो आता ही नहीं है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। आपने तो जितना करा है सफिशिएंट है, इनफ है, उसी को बार बार रिवाइज करो, कुछ भी नया मत उठाना, ठीक है। ऑल्सो डू नॉट स्टडी एनीथिंग व्हाइल यू ट्रैवलिंग टू एग्जाम सेंटर। कुछ मत पढ़ो नया यार, मतलब एग्जाम सेंटर एक बार घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद डू नॉट कैरी एनी बुक्स टू एग्जाम सेंटर, डू नॉट कैरी एनी नोट्स, एनी फर्रे लेके जाते हैं ना, क्या फॉर्मल शीट लेके जा रहे हैं पन्ने पे, कुछ मत लेके जाओ। डू नॉट स्टडी एनीथिंग व्हाइल यू ट्रैवलिंग अंटिल अनलेस योर एग्जाम सेंटर इज फार अवे फ्रॉम योर हाउस। 3-4 घंटे ट्रैवल करो तो ठीक है, अगर 3-4 घंटे ट्रैवल करो कीप समथिंग टू स्टडी। लेकिन अगर ऐसा है कि पास में एग्जाम सेंटर है आधे घंटे दूर, प्लीज डू नॉट स्टडी एनीथिंग आफ्टर 10:30 के बाद आपको कुछ नहीं मिला। 10:30 फिर लिविंग योर होम, उसके बाद घर से बाहर निकलते टाइम सारी बुक्स घर में छोड़ के जानी, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाना बुक्स से रिलेटेड, ठीक है। ऑल्सो डू नॉट डिस्कस योर पेपर। कोई पेपर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद सीधे घर आना है। एग्जाम सेंटर पे खड़े होकर यार तूने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, यार मैंने तो ये लिखा, तेरा ये आ रहा है, फिर मेरा तो ये आ रहा था। अगर एक आंसर गलत हो गया ना, अगर बाई चांस पता चल गया यार एक आंसर गलत हो गया है, सारे पेपर खराब हो जाएंगे नेक्स्ट वाले, सारे पेपर,
तो इससे बेटर है एग्जाम सेंटर से बाहर का कुछ डिस्कस नहीं करना। डिस्कस करके चेंज कर पाओगे? नहीं ना। तो अगर आप चेंज नहीं कर सकते डिस्कस करने के बाद भी, तो डिस्कस ही क्यों करना है? तो वो डिस्कस नहीं करना अपना पेपर। ओके, ऑल्सो डू नॉट रेफर एनी न्यू नोट्स, न्यू समरीज। बहुत समरीज हैं, बहुत कलरफुल चार्ट्स हैं सब टीचर्स के, जो आपने अभी तक रेफर करा है वही रेफर करना। अभी फ्रेंड्स कुछ भेज रहे हैं टेलीग्राम पे नए नए चार्ट्स आ रहे हैं, आप वो नए नए चार्ट्स रेफर करे जा रहे हो? नो, नॉट एट ऑल गाइज, नॉट एट ऑल। ठीक है, बहुत कलरफुल चार्ट्स हैं, बहुत कलरफुल नोट्स सारे टीचर्स की, जिसके अभी तक आपने रेफर करे हैं वो बेस्ट है, वही कंटिन्यू करना। कोई भी नया नोट्स, नए समरी नोट्स, कुछ भी नए क्वेश्चन बैंक कुछ रेफर नहीं करनी इस टाइम पे। ऑल्सो कीप योरसेल्फ प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड, बिकॉज बहुत गर्मी है, एक्सेसिव गर्मी है, और गलती से लू लग गई, तबियत खराब हो गई या फिर हीट स्ट्रोक्स आने लगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ऑल्सो वाइल यू आर एट होम ऑल्सो ना कीप ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग टू एग्जाम सेंटर कवर योर सेल्फ अप, क्योंकि हीट स्ट्रोक्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। ऑल्सो आप स्ट्रेस होते हो, आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है ना, तो इस वजह से हीट स्ट्रोक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कीप योर सेल्फ कवर्ड जब आप ट्रैवल कर रहे हो टू योर एग्जाम सेंटर, बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कीप सिपिंग वाटर। एग्जाम में भी जब आप बैठे हुए हो एग्जाम में भी, वाइल यू आर सिटिंग, कीप सिपिंग वाटर। ये नहीं बार इतना पी रहे हो कि बार बार गो टू रश टू वॉशरूम, इतना भी नहीं पीना है, बट लिमिट में पीना, कि हाँ डिहाइड्रेशन भी नहीं हो, और बॉडी इज वेल हाइड्रेट, क्योंकि जब तक बॉडी हाइड्रेट नहीं हो तब तक दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, तो until unless the body is properly hydrated, your brain won't function properly, because your brain also needs water. Okay, everything needs water. तो इतना भी नहीं पीना कि अगेन एंड अगेन हैव टू वेस्ट योर टाइम इन वॉशरूम, और इतना कम भी नहीं पीना कि आप डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो कीप योरसेल्फ प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम, सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई फॉलोअर्स, सब सिर्फ मेरे फॉलोअर्स जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सब पास हो जाएंगे। एवरीवन विल पास दिस फ्लाइंग कलर्स। आई नो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आई विश कि आप सब के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाए। जितने मेहनत करिए आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग सब पास हो जाए, बट जितनी आप लोगों ने मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिल जाए। जिसने ज़्यादा मेहनत करी है उसका रिजल्ट उसको ज़्यादा मिलेगा। जिसने कम मेहनत करी है, ऑफकोर्स यार आपको एक मेहनत तो करनी ही है ना, तो जिसने जितनी मेहनत करी है उसको सबको उसका फल मिल जाएगा। आज तो कल मिलना ही है ऐसे भी वो तो। सो आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको भी मदद मिल जाएगी। एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो से। कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ऑल्सो अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो अपना बिल्कुल भी। इस वीडियो के बाद यूट्यूब बंद कर देना, ये नहीं कि यूट्यूब पर और वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। दिस वीडियो वॉज इनफ टू टेल कि 1.5 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।